पश्चिम बंगाल में सच होता दिख रहा है बीजेपी का दावा। एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है बीजेपी। 22 से 26 सीट मिलने का अनुमान। मोदी मैजिक के आगे फीका पड़ा ममता का जादू। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार 22 सीट जीतने वाली तृणमूल को इस बार 14 से 18 सीटें मिलेंगी। 1-2 सीट जीत सकती है कांग्रेस, लेफ्ट फिर खाली हाथ। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका। पिछली बार अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में मिली थी 41 सीट, इस बार 24 से 32 सीट का अनुमान। उद्धव ठाकरे से अलग होने का भारी नुकसान। बीजेपी को 18 से 22, शिवसेना शिंदे गुट को 5 से 7, एनसीपी अजित गुट को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। उद्धव ठाकरे के साथ आने से इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में बड़ा जंप। 17 से 24 सीट जीत सकता है महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी। शिवसेना उद्धव गुट को 9 से 13, एनसीपी शरद गुट को 4 से 5 और कांग्रेस को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को मिल सकती हैं 10 से 12 सीट। 1 सीट पर जीत सकती है बीजेपी की सहयोगी आजसू। इंडिया अलायंस से जेएमएम को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में तीसरी बार क्लीन स्वीप करती दिख रही है बीजेपी। एग्जिट पोल में इस बार भी 26 की 26 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान। दिल्ली में एक को छोड़ बाकी सभी सिटिंग सांसदों का टिकट काटने वाली बीजेपी को हो सकता है 1 सीट का नुकसान। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के जेल से आकर चुनाव प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट। हरियाणा में बीजेपी को 2-4 सीट मिलने का सीट का नुकसान हो सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 6 से 8 सीटें ही मिलेंगी। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 204 सीटें। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हो सकता है 1 सीट का नुकसान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 3 से 4 सीट का अनुमान। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 1 सीट। मध्य प्रदेश में फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बीजेपी। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान। 0 से 1 सीट पर सिमट सकती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में फिर 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने जा रही है बीजेपी। एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11 सीट का अनुमान। कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल। ओडिशा में बढ़ता दिख रहा है बीजेपी का जनाधार। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में राज्य की 21 लोकसभा सीटों में बीजेपी के लिए 15 से 17 सीटों का नुकसान अनुमान है। 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी 8 सीटें। पिछले 2.5 दशक से ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी को बड़ा नुकसान है। पिछली बार 12 सीट जीतने वाली नवीन पटनायक की पार्टी के लिए एग्जिट पोल में सिर्फ 4 से 6 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट भी मुश्किल है। राजस्थान में बीजेपी को हो सकता है कुछ 1 सीट का नुकसान। एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 21 से 23 सीट का अनुमान। पिछले 2 बार से खाता न खोल पाने वाली कांग्रेस को मिल सकती है 2 से 4 सीटें। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से एनडीए के लिए गुड न्यूज है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल में 25 सीटों वाली आंध्रा में एनडीए की बल्ले बल्ले है। 29 से 23 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी को मिलता दिख रहा है चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी से गठबंधन का फायदा। पिछली बार खाता भी नहीं खोल पाने वाली बीजेपी को इस बार आंध्रा में 4 से 6 सीट का अनुमान। पवन कल्याण की जनसेना को 2 सीट। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को 13 से 15 सीटों का अनुमान। राज्य की सत्तारूढ़ जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को बड़ा नुकसान। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक पिछली बार 22 सीट जीतने वाली पार्टी को इस बार 3 से 5 सीट 0 पर सिमटती दिख रही है कांग्रेस। तेलंगाना में बीजेपी को 8 से 10 सीटों का अनुमान। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य की सत्ता में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खाते में जा सकती है 6 से 8 सीटें। इस बार फिर फेल होते दिख रहे हैं भारत राष्ट्र समिति के केसीआर। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में केसीआर का खाता खुलना भी मुश्किल। ओवैसी अपनी सीट बचाने में कामयाब। कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार के बावजूद कर्नाटक का गढ़ बचाने में कामयाब दिख रही है बीजेपी। 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में 18 से 22 सीटों का अनुमान। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस को 1 से 3 सीट। कर्नाटक में कांग्रेस को पिछली बार से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए 4 से 8 सीटों का अनुमान। पिछली बार सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। केरल में इंडिया अलायंस को बढ़त। एग्जिट पोल के मुताबिक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को 13 से 15 सीटों का अनुमान। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ को मिल सकती 3 से 5 सीट। केरल से बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज। दक्षिण भारत के इस राज्य में पहली बार खाता खोलती दिख रही है बीजेपी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीट का अनुमान। तमिलनाडु से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में दक्षिण के सबसे बड़े राज्य में 5 से 7 सीट जीतती दिख रही है भगवा पार्टी। पिछली बार खाता भी नहीं खुला था।
तमिलनाडु में इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान। पिछली बार 38 सीटों पर जीतने वाले गठबंधन को इस बार 23 से 24 सीट। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में स्टालिन की डीएमके को 16 से 18 तो कांग्रेस को 6 से 8 सीट का अनुमान। अन्य के खाते में जा सकती है 8 से 10 सीटें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीट पर कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती है 2 से 3 सीट। इंडिया अलायंस की घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है 3 सीटें। कांग्रेस के खाते में 1 सीट का अनुमान। असम में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल में 9 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को भी मिलती दिख रही है 1 सीट। अन्य के खाते में भी 1 से 2 सीट का अनुमान है। असम को छोड़ नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी एनडीए की भारी ही नजर आ रही है। बीजेपी को 4, 6 और सहयोगियों को 1 से 3 सीट का अनुमान है। कांग्रेस को 1 से लेकर 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में भी जा सकती है 1 से 3 सीटें।